चैप्टर चल रहा था बच्चों फिनोल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल को देखा था। आज हम रिएक्शन देखेंगे कि फिनोल किस तरीके से रिएक्शन शो करता है। अब आप देखो, अगर आप फिनोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता है कि बेंजीन पे तब OH ग्रुप लगता है तो हम उसको फिनोल बोलते हैं, ऐसा ही होता है। तो अब अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ करते हैं, तो आपको पता है ये एसिड है, H जो है इसका एसिड है। इसका मतलब यहाँ से H जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, Na, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हम जो रिएक्शन करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। मतलब हम फिनोल जो है, जो OH ग्रुप है, यहाँ से हम ईथर ग्रुप यहाँ लगाना चाह रहे हैं। क्या लगाना चाह रहे हैं, ईथर ग्रुप। और ईथर क्या होता है, ROR, ठीक है। यहाँ कोई एल्काइल पार्ट होगा, यहाँ एराइल कोई भी पार्ट हो सकता है, मतलब ये क्या है, ईथर होता है। अब आप देखो, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड। जैसे आपने ले लिया CH3 CH2 और यहाँ आपने ले लिया है Cl, तो यहाँ क्या बाहर निकल जाता है, NaCl बाहर चला जाता है और ये CH2 CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। इसको pH लिख सकते हैं फिनाइल, और यहाँ पे O और साथ में क्या लग गया है, CH2 और CH3, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ET, ठीक है, इथाइल। समझ गए। तो हमने यहाँ क्या बना लिया है, ईथर। और रिएक्शन का नाम बताओ मुझे, क्या है, विलियमसन, क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है कि तब भी आप जो फिनोल है उसकी रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं बच्चों। किसके साथ, फिनोल की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन, ठीक है। आपको यहाँ जिंक डस्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में उसको डालते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाए और रिएक्शन अच्छे से हो, बेंजीन बन जाता है। कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करती है रिएक्शन, तो आपको याद रखनी है। और अगर आप फिनोल की रिएक्शन NH2 के साथ कराते हैं बच्चों, NH2 नहीं, अमोनिया के साथ कराते हैं, तो यहाँ NH2 ग्रुप आ जाता है जिसको आप एनिलीन बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब आपको क्या कराना है कि अगर आप एसाइलेशन कराना चाहें फिनोल की, किसकी, फिनोल की, अगर आप एसाइलेशन कराना चाहते हैं, एसाइलेशन क्या होता है, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। अब ध्यान से समझना, एसाइल मतलब जैसे जो एसिड क्लोराइड जो ग्रुप होता है, जैसे ये है ना, तो हम ये यहाँ पे लगवाना चाहते हैं, मतलब एसाइलेशन हम कराना चाहते हैं फिनोल की। तो ये रिएक्शन कैसे होगी वो आपको समझना है। अब देखो, H आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जनरल उसमें जो आप याद रखेंगे, और यहाँ पे Cl है, तो आप क्या करेंगे, HCl बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, आप यहाँ लगा देंगे ये O और ये CO, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये CH3। HCl बाहर चला जाएगा और ये जो ग्रुप है वो यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है। यही काम आप कैसे कर सकते थे, यही आप एनहाइड्राइड का यूज़ करके कर सकते थे। एनहाइड्राइड बोले तो क्या, कि CH3, ये CO, ये O और CO CH3, ये एनहाइड्राइड होता है। तो होता क्या है बच्चों कि ये वाला पार्ट यहाँ रिलीजिंग हो जाता है। जैसे यहाँ आपने Cl को बाहर निकाला था ना, जैसे HCl बाहर चला गया, तो यहाँ पे आप एक ग्रुप को बाहर निकाल दें, या तो जैसे मैंने बोला कि आप इसको बाहर निकाल दें, या आप कर सकते थे कि ये पार्ट बाहर निकाल दें, मतलब जाएगा एक एसिड बाहर। जैसे हम ये बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड बाहर चला जाएगा, CH3 CO O और H, ये जो O है ना इसके साथ H लग जाएगा और सेम पार्ट आके यहाँ पे लग जाएगा। तो आप एनहाइड्राइड का यूज़ करके भी एसाइलेशन करा सकते हैं और एसिड क्लोराइड का यूज़ करके भी एसाइलेशन आप करा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। नेमिंग रिएक्शन है स्कॉटन बोमन रिएक्शन। क्या है, स्कॉटन, स्पेलिंग गलत हो तो बच्चों चेक कर लेना, ठीक है ना। क्या है, स्कॉटन, सॉरी, SCHOTTEN, स्कॉटन बोमन रिएक्शन, BUMANN, बोमन रिएक्शन, ठीक है ये, ठीक है।
बॉर्मन रिएक्शन। अब देखो है ये भी एसाइलेशन ही, आप फिनोल की एसाइलेशन करेंगे, पर वहाँ पे आपको क्या लेना है बच्चों, वहाँ आपको स्पेशली जो बेंजाइल क्लोराइड जो होता है, ठीक है, क्या लेना है, जो बेंजाइल क्लोराइड जो होता है वो आपको लेना है। मतलब फिनोल आप लेंगे, मतलब PHOH आपने लिया, और आपको साथ में क्या लेना है, यहाँ पे CO, Cl और यहाँ PH, मतलब ये भी आपका एरोमेटिक पार्ट ही है, बेंजोइल क्लोराइड आप इसको बोलेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से H, ये Cl, ये बाहर चला जाएगा, और ये PH का मतलब आप समझ गए होंगे ना, बेंजीन होता है, और यहाँ पे अपने पास क्या बच जाएगा, CO, और यहाँ पे PH। ठीक है, आप बताएंगे ये गड़बड़ तो नहीं लिखा है ना, या ठीक लिखा है? हाँ, ये O तो इसका गायब ही रह गया ना, ये वाला, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि H बाहर निकला ना, HCl हमने O भी गायब कर दिया था, तो ये O भी आएगा। ठीक है, समझ गए? नाम बताएंगे आप इसका, फिनाइल बेंजोइट आप इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फिनाइल बेंजोइट, क्योंकि एस्टर बन गया है ना, समझ गए? अब देखो, अब आपको इसका मैकेनिज्म देखना है। क्या देखना है? मैकेनिज्म। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। क्या करेंगे, पहले तो आपके पास फिनाइल मतलब जो अल्कोहल है, कौन सा, अपना फिनोल जो है वो आपने लिया। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, बेस के साथ कराएंगे, NaOH के साथ। क्या करता है बेस, H को बाहर ले जाता है और फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, O नेगेटिव, और ये Na। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, अपना ये कौन सा लिया हमने, PH, CO और ये Cl। अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखनी है बात। अब देखो कि ये क्या करेगा, CO, क्योंकि तभी आप कार्बोनिल ग्रुप देखते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, यहाँ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो, इस O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर उसको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? क्या हुआ है, मैं फिर से लिखती हूँ, ये Cl है, CO नेगेटिव है, यहाँ ये PH है एज इट इज़, और यहाँ पे किसका अटैक हुआ है, O का, और साथ में आपके पास ये है PH, ये वाला जो बेंजीन है वो मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस से आएगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड तो रख नहीं सकता, एक बॉन्ड को तो यहाँ टूटना पड़ेगा। इसकी तो तोड़ने की बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो अभी आया और इसी को तोड़ देंगे तो फिर रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे क्लोरीन, बाहर यहाँ से जाएगा। ठीक है, क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाएगा, या फिर आप जो हम याद कर रहे थे NaCl को बाहर कर दो, तो हमारे पास देखो अभी क्या बच गया, CO, और यहाँ पे PH था ही, और ये OPH। ठीक है, यहाँ मैकेनिज्म ख़त्म हो गया।